फ्रेंड्स, ऑपरेशन रिसर्च की सीरीज से आज का हमारा टॉपिक है असाइनमेंट प्रॉब्लम मल्टीपल सॉल्यूशन के लिए। इससे पहले की वीडियो में जो हमने एग्जाम्पल को लिया था वो हमारा सिंगल सॉल्यूशन के लिए था। आज हम लोग इस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे हंगेरियन मेथड को यूज करके और हमारा सॉल्यूशन निकालेंगे। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम हम लोग जानते हैं, इंट्रोडक्शन हम लोग कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं हंगेरियन मेथड को, स्टेप बाय स्टेप भी इस वीडियो में भी देख लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो चेक करना होता है कि ये जो हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है ये बैलेंस्ड है या नहीं। इस बैलेंस्ड होने का मतलब ये n क्रॉस n के फॉर्म में है या नहीं, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए 4 नंबर ऑफ जॉब्स और 4 मशीन है, मतलब n का वैल्यू 4 है, तो ये जो है बैलेंस्ड है। ओके, तो हम लोग डायरेक्ट जो है स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ है मैट्रिक्स इज फॉर्म ऑफ n क्रॉस n वेयर n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एंड n इक्वल टू 4 है हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। इसका मतलब ये मैट्रिक्स हमारा बैलेंस है। तो हम डायरेक्ट स्टेप 1 पर आते हैं। स्टेप 1 है हमारा रो रिडक्शन मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना। रो रिडक्शन मैट्रिक्स हम लोग जानते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं। हम लोग रो वाइज काम करेंगे, मतलब इस रो में जो हमारे स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसको हम लोग चूज करेंगे। तो इस रो में हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है 5। तो हम लोग क्या करेंगे, सारे एलिमेंट्स में से 5 माइनस कर देंगे, यानी कि 5 माइनस 5, 7 माइनस 5, 11 माइनस 5, 6 माइनस 5, सब में से 5 माइनस कर देंगे। इसी तरीके से रो 2 के लिए जब काम करेंगे तो इसमें से भी हम लोग स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करेंगे और हम लोग सारे एलिमेंट्स में से उस स्मॉलेस्ट को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे भी स्मॉलेस्ट है 5। रो 3 में देखिए इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू है 4 और रो 4 में हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू है 3। ओके, तो अब हम लोग जो अपना रो रिडक्शन का मैट्रिक्स बना लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट रो में क्या हो जाएगा, 5 माइनस 5 0, 7 माइनस 5 2, 11 माइनस 5 6 और 6 माइनस 5 1। सॉरी, ये M5 तो नहीं है यहाँ पर। ओके, इसी तरीके से रो 2 में 8 माइनस 5 3, 5 माइनस 5 0, 9 माइनस 5 4 और 6 माइनस 5 1। इसी तरीके से रो 3 में 4 माइनस 4 0, 7 माइनस 4 3, 10 माइनस 4 6 और 7 माइनस 4 3। इसी तरीके से रो 4 के लिए भी करेंगे, 10 माइनस 3 7, 4 माइनस 3 1, 8 माइनस 3 5 और 3 माइनस 3 0। रो रिडक्शन में हम लोग मैट्रिक्स निकाल लिए। अब स्टेप 2 में हम लोग को कॉलम रिडक्शन मैट्रिक्स निकालना है। तो स्टेप 2 में कॉलम रिडक्शन मैट्रिक्स निकालना है। हम लोग रो रिडक्शन वाले मैट्रिक्स पे अब काम करेंगे और हम लोग इसमें से हर एक कॉलम में मिनिमम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए इस कॉलम में जो हमारे पास मिनिमम वैल्यू है वो है 0, इस कॉलम में हमारे पास मिनिमम वैल्यू है 0, इस कॉलम में भी हमारे पास मिनिमम वैल्यू है 0। सिर्फ हमारे पास कॉलम 3 में जो है मिनिमम वैल्यू है 4। इसका मतलब हम लोग हर एक एलिमेंट में से 0 माइनस कर देंगे, इसमें भी हर एक एलिमेंट में से 0 माइनस कर देंगे और इस कॉलम के लिए भी हम लोग हर एक एलिमेंट में से 0 माइनस कर देंगे। तो ये 3 कॉलम जो है सेम ही रहेगा। तो यहाँ लिख लेते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा कॉलम रिडक्शन। और यहाँ पर देखिए माइनस करेंगे कॉलम में, तो 6 माइनस 4 करेंगे आएगा 2, 4 माइनस 4 करेंगे आएगा 0, 6 माइनस 4 फिर से करेंगे आएगा 2 और यहाँ 5 है, 5 माइनस 4 करेंगे आएगा 1। तो ये बन गया कॉलम रिडक्शन का मैट्रिक्स। अब हमारे पास जो हम लोग स्टेप 3 करेंगे। ओके, तो हमारा स्टेप 3 है ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। और मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस को हमने n से डिनोट किया, कैपिटल N से, टू कवर ऑल 0। हम लोग को 0 को कवर करना है, सारे 0 को, और हम लोग को मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन चाहिए। केस 1 में है अगर n इक्वल्स टू कैपिटल N इक्वल टू स्मॉल n हुआ, स्मॉल n हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो कि 4 है स्मॉल n का वैल्यू, यानी कि अगर कैपिटल L का वैल्यू भी हमारे पास 4 आया तो हम लोग बोलेंगे कि सॉल्यूशन ऑप्टिमल है। लेकिन अगर हमारे पास कैपिटल N का वैल्यू लेस देन स्मॉल n आए तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। तो अब नंबर ऑफ लाइंस को हम लोग ड्रॉ करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग रो वाइज चेक करेंगे कि हमारे पास हर एक रो में कितने 0 है। तो देखिए इस रो में 1 0 है, इस रो में हमारे पास 2 0 है, इस रो में 1 0 है, इस रो में 1 0 है। ओके, तो अभी तक हमारे पास मैक्सिमम J2 में है 2 0। और फिर हम लोग कॉलम वाइज चेक करेंगे। इस कॉलम में 2 0 है, इस कॉलम में 1 0 है, इस कॉलम में 1 0 है और इस कॉलम में 2 0 है। तो M1 में जो है हमारे पास मैक्सिमम 0 है 2 0। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, मैक्सिमम 2 ही 0 है तो 2 वाले 0 का जो हम लोग के पास ये वाला कॉलम है, सॉरी रो है, इसको हमने क्रॉस डिलीट कर दिया। और इसके यहाँ पर जो है M1 के लिए भी जो हमारे पास 2 0 है तो इसको भी हम लोग यहाँ पे
लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमारे पास जो बचा है ये 4 जीरो जो है कवर हो चुके, बस ये 1 जीरो बचा है। इसको कवर करने के लिए हम लोग चाहे तो J4 को भी क्रॉस कर सकते हैं या फिर M4 को भी क्रॉस करते हैं, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हम M4 को क्रॉस कर देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स कितने हुए, 1 2 3, 3 लाइन हुए। इसका मतलब जो हमारा केस बी है, स्मॉल कैपिटल एन लेस देन स्मॉल, ये वाला आ रहा है, मतलब हम लोग को नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स इक्वल टू 3 और यहाँ पे कैपिटल एन लेस देन स्मॉल एन, मतलब यहाँ पे 3 लेस देन 4 आ रहा है क्योंकि स्मॉल एन इक्वल टू 4 है। सो हम लोग जब नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप हमारा स्टेप 4। सो स्टेप 4 है हमारे पास, हम लोग को फाइंड आउट करना है मिनिमम स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट, मतलब इस जो मैट्रिक्स है इसमें से जो अनकवर्ड एलिमेंट है यानी कि 2 2 3 2 1 1, इसमें से हम लोग को स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करना है। तो स्मॉलेस्ट है हमारे पास 1, वो हो जाएगा हमारा x का वैल्यू। तो x का वैल्यू यहाँ पे हो गया 1, x इक्वल टू 1 हो गया। ओके तो हम लोग के पास अब स्टेप 1 है, राइट अनकवर्ड एलिमेंट इक्वल टू अनकवर्ड वैल्यू माइनस x। न्यू मैट्रिक्स जब हम लोग बनाएंगे तो हम लोग जो अनकवर्ड वैल्यू है ये सारे वैल्यू, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस एक्स माइनस एक्स करके, सॉरी मतलब 2 है तो 2 माइनस एक्स, यहाँ पे भी 2 माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू 1 है, 2 माइनस 1 2 माइनस 1, यहाँ 3 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 और 1 माइनस 1। फिर बी में है हमारे पास इंटरसेक्शन वैल्यू, इंटरसेक्शन वैल्यू को हम लोग प्लस एक्स करके लिख देंगे। यहाँ पे जो 2 लाइन के इंटरसेक्शन पे है 3 और ये वाला जो वैल्यू है 1, इन दोनों को ये 1 है। ओके तो इसको प्लस एक्स करके लिख देंगे। बाकी जो वैल्यू लाइन पर है, मतलब एक सिंगल लाइन पर है, जैसे ये 0 0 7 1 3 और 0, सबको हम लोग जो है सेम ही लिख देंगे। फ्रेंड्स देखिए ये जो हमने लाइन ड्रॉ किया था तो इसमें जो हमने 0 को मार्क नहीं किया था, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पता चला कि ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है नहीं है, तो 0 को मार्क करने का कोई जरूरत नहीं। हम लोग जब ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे उस टाइम हम लोग 0 को मार्क करके अपना असाइनमेंट निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अब स्टेप 4 को कंप्लीट करते हैं। ओके तो अब हम लोग इसको फिल करेंगे। यहाँ पे देखिए इस वाले पोजीशन पे 1 2, फर्स्ट और सेकंड कॉलम में 2 है, अनकवर्ड है, तो 2 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1। यहाँ पर भी 2 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगा 1। इस वाले में 3 माइनस 1 करेंगे और 2 माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगा 2 और 1, तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पे 1 1 है तो माइनस 1 कर देंगे, दोनों 0 0 आएगा, तो यहाँ पर आएगा 0, यहाँ भी आएगा 0। अनकवर्ड वैल्यू हो गया। ऑप्शन बी में इंटरसेक्शन वैल्यू को इंटरसेक्शन वैल्यू प्लस एक्स लिखना है। तो यहाँ पे 3 है, 3 प्लस 1 करेंगे 4 और यहाँ 1 प्लस 1 करेंगे 2, तो यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पर आएगा 2 और बाकी सारी वैल्यूज को जो है हम लोग उसी तरीके से अपने मैट्रिक्स में लिख देंगे। ओके तो ये हमारा बन गया मैट्रिक्स। इसके बाद जो हमारा स्टेप 5 है वो है गो टू द स्टेप 3। तो स्टेप 3 था हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस को ड्रॉ करने का। जैसे हमने इस मैट्रिक्स में मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस को ड्रॉ किया, ये चेक करके कौन से रो में मैक्सिमम 0 है उसको हमने पहले ड्रॉ किया, उसके बाद जो है बाद में जो उसके बाद वाला 0 है उसको ड्रॉ किया। तो वही सेम काम अब हम लोग इस मैट्रिक्स के लिए भी करेंगे। सो अब हम लोग पहले जो है रो वाइज देखेंगे। इस रो में 1 0 है, इस रो में 2 0 है और इस रो में 1 0 है, इस रो में 3 0 है। तो रो वाइज हम लोग देखें तो मैक्सिमम यहाँ पे 3 0 है, तो इसको हम लोग पहले टिक कर लेते हैं। कॉलम वाइज देखेंगे, इस कॉलम में हमारे पास 2 0 है, इस कॉलम में हमारे पास 2 0 है, इस कॉलम में भी हमारे पास 2 0 है और इस कॉलम में 1 0 है। तो मैक्सिमम हमारे पास इस रो में है 3 0, तो इसको हम लोग पहले क्रॉस करेंगे। अब हमारे पास जो है 2 0 वाले कॉलम और रो को जो है क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे उसमें। तो यहाँ पे देखिए 1 0, इसमें 2 0, इसमें 1 0। ओके और इस कॉलम में 2 0, इसमें 1 0 और इसमें 1 0 अब बचा हुआ है। इसको ड्रॉ करने के बाद तो जो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पहले उसको J2 को कर देंगे क्योंकि इसमें हमारे पास जो है 2 0 है। मैक्सिमम अभी तक हमारे पास जो है 2 0 है, इसको ड्रॉ कर दिए। इसके बाद देखिए J1 में हमारे पास 1 0 है, J3 में 1 0 है। कॉलम वाइज देखेंगे तो M1 में हमारे पास अब 2 0 बचा है, इसको टिक कर लिया। इसके बाद M2 M3 और M4 में एक भी 0 नहीं है, तो M1 को जो है हम लोग ऐसे डिलीट कर देंगे। अब हमारे पास जो है नंबर ऑफ लाइंस आए हैं 3, कैपिटल N का वैल्यू आया है 3 और हमारे पास स्मॉल n का वैल्यू है 4 और कैपिटल N लेस देन स्मॉल n है क्योंकि 3 लेस देन 4 है। ओके तो यहाँ पे देखिए अभी भी जो है कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा क्योंकि हम लोग को एग्जैक्टली इक्वल चाहिए, मतलब हम
स्मॉल एन का वैल्यू 4 है तो हम लोग कैपिटल एन का वैल्यू भी 4 चाहिए, लेकिन 3 लाइन ड्रॉ करने पर ही हम लोग का जो है सारा जीरो कवर हो चुका है। अब हम लोग कोई और दूसरा लाइन को ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास जीरो है ही नहीं। तो अब क्या करना पड़ेगा, हम लोग को फिर से उसी स्टेप को करना पड़ेगा फॉलो। तो यहाँ पे तो इसमें हमने स्टेप 3 को कंप्लीट कर लिया था। हमने जहाँ पे स्टेप 3 को कंप्लीट करने के बाद हम लोग को अब स्टेप 4 को, मतलब इस मैट्रिक्स में स्टेप 4 को कंप्लीट करना पड़ेगा। मतलब हम लोग को अनकवर्ड वैल्यू निकालना पड़ेगा और ये सारे स्टेप्स को जैसे हमने न्यू टेबल में ना लिखा था इसको लिखना होगा। तो यहाँ पे अनकवर्ड वैल्यू है, इसमें है 1 1 1 2 1 3, तो मिनिमम है 1। तो यहाँ पर इस मैट्रिक्स के लिए x का वैल्यू हो जाएगा 1। तो हम लोग क्या करेंगे, अनकवर्ड वैल्यू -x करेंगे तो 1 1 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 0 0 1 -1 की। और यहाँ पे 2 1 3 है तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 2 - 1 1 1 -1 0 और 3 - 1 2। इसके बाद हम लोग जो है इंटरसेक्शन पे जो वैल्यू आया है वो 2 वैल्यू है 4 और 7, दोनों में से 1 को ऐड कर देंगे तो 4 + 1 हो जाएगा 5 और ये 7 यहाँ पे आएगा 5 और ये 7 है तो यहाँ पे हो जाएगा 8 और बाकी सारे जो वैल्यूज है हम लोग उसी को इसी तरीके से लिख देंगे। ओके, तो ये हम लोग को मिला है अब हमारा मॉडिफाइड मैट्रिक्स। इसमें अब हम लोग क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस को ड्रॉ करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास J1 में 4 0 है, इसको टिक कर लेंगे। तो 4 से ज्यादा तो 0 हो नहीं सकता है, पर इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले ही क्रॉस कर देंगे। J2 में देखिए 2 0 है, J3 में 2 0, J4 में 3 0। इसके बाद M1 में 1 0, M2 में 1 0, M3 में 3 0 और M4 में 1 0। तो हमारे पास M3 में 3 0 है और J4 में हमारे पास 3 0 है इन दोनों में। तो हम लोग क्या करेंगे, J4 को अब डिलीट कर दिए। इसके बाद हम लोग फिर से रो वाइज और कॉलम वाइज चेक करेंगे। तो हमारे पास जो है J2 में अब 2 0 बचे हैं, J3 में 2 0 बचे हैं, मैक्सिमम अभी तक 2 0 है। इसी तरीके से M1 में 1 0, M2 में 1 0, M3 में 2 0 और M4 में 0 नहीं है। तो हमारे पास देखिए J2 और M3 में 2 2 0 है, तो हम लोग किसी भी एक को पहले क्रॉस कर सकते हैं। तो हम लोग J2 को क्रॉस कर दिए, फिर से चेक करेंगे तो J3 में अब हमारे पास 2 0 बचा है, तो हम लोग अब इसको भी क्रॉस कर देंगे। तो हमारे पास अब 4 नंबर ऑफ लाइंस जो है ड्रॉ हो चुके हैं। मतलब हमारे पास कैपिटल N का वैल्यू भी 4 है और स्मॉल n का वैल्यू भी 4 है। जब दोनों इक्वल आ गए तो हम लोग कहेंगे कि हमारा सॉल्यूशन जो है ये वाला ऑप्टिमल है। अब हम लोग इसमें जो है 0 को मार्क करेंगे और असाइनमेंट निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा है नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉन टू कवर ऑल 0 इक्वल टू 4 एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज n क्रॉस n और यहाँ पे स्मॉल n का वैल्यू भी 4 है, हेंस वी मेक एन असाइनमेंट। तो हमारे पास ये वाला जो मैट्रिक्स है ये ऑप्टिमल मैट्रिक्स है, ऑप्टिमल। सो इसमें अब हम लोग जो है असाइनमेंट करेंगे, 0 को मार्क करेंगे। तो 0 को मार्क करने के लिए हम लोग जानते हैं कि हम लोग पहले रो वाइज करेंगे और उसके बाद हम लोग कॉलम वाइज करेंगे। रो वाइज कैसे करते हैं, हम लोग हर एक रो में और हर एक कॉलम में देखेंगे कि अगर कोई भी सिंगल 0 रहेगा तो उस 0 को मार्क कर देंगे और अगर मोर देन 1 0 रहेगा तो उस रो को या कॉलम को स्किप कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस काम को रो वाइज करते हैं। तो J1 में देखिए हमारे पास 4 0 है, तो 1 0 नहीं है, 4 0 तो स्किप कर देंगे। इसमें भी 2 0 है, इसको भी स्किप कर देंगे। J3 में भी 2 0 है, इसको भी स्किप कर देंगे और J4 में भी 3 0 है, इसको भी स्किप कर देंगे। ओके, जहाँ पे सिंगल 0 है उसको मार्क करना है, क्योंकि M1 में देखिए हमारे पास कॉलम वाइज में 2 0 है, M2 में हमारे पास 3 0 है, M3 में हमारे पास 4 0 है और M4 में हमारे पास 2 0 है। तो हमारे पास किसी भी रो या कॉलम में जो है सिंगल 0 नहीं आ रहा है। तो अब हम लोग इस केस में क्या करेंगे, इसी केस को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन का केस। हम लोग जैसे रो वाइज कर रहे हैं तो हम लोग इस रो में किसी भी एक 0 को रैंडमली जो है चूज करके उसको मार्क कर देंगे। ओके, तो जैसे ही हम लोग J1 में इस 0 को मार्क कर दिया, हम लोग इस 0 को भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमने इसको मार्क कर दिया। जैसे इसको मार्क किया, इसके साथ जो हमारे पास ये तीनों 0 है ये हमारा क्रॉस हो जाएगा और ये वाला 0 भी जो है क्रॉस हो जाएगा। ओके, जैसे हमने इसको रैंडमली चूज किया, ये दोनों जो है इसके साथ जो था सब क्रॉस हो गया। नेक्स्ट हम लोग जो है फिर से ये चीज देखेंगे कि सिंगल 0 आ रहा है कि नहीं। तो J2 में देखिए 2 0 है, छोड़ देंगे। J3 में हमारे पास 1 0 है, तो 1 0 है, इसको चूज कर लेंगे। जैसे ही हम लोग इसको चूज करते हैं, हम लोग जानते हैं कि हम लोग रो वाइज ऑपरेशन कर रहे हैं तो कॉलम को क्रॉस करते हैं। तो कॉलम को हम लोग इसको क्रॉस कर देंगे। अगर हम लोग इसको भी क्रॉस करें तो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास ऑलरेडी जो है ये वाला क्रॉस्ड है। ओके, सो इसके बाद जो हमारे पास J4 में आएंगे तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे 2 0 है, 2 0 है, तो फिर से स्किप कर देंगे। अब ये काम को हम लोग कॉलम वाइज करेंगे। तो कॉलम वाइज देखिए हमारे पास ये तो इसमें एक भी 0 नहीं है। इस कॉलम में हमारे पास 2 0 है,
ये कॉलम हमारे पास नहीं है, इस कॉलम में हमारे पास एक जीरो है, एक जीरो है, तो इसको हम लोग जो है मार्क कर देंगे। इसको मार्क कर देंगे तो इसके साथ जो है यहाँ पे तो ऑलरेडी जो जीरो था वो क्रॉस हो चुका है, तो इस जीरो को भी अब क्रॉस कर देंगे। ओके, इसके बाद भी जो है हमारे पास एक जीरो बचा हुआ है, तो फिर से हम लोग अपना रो वाइज करेंगे। ये रो कंप्लीट हो चुका है। इस रो में देखिए एक जीरो है, तो ये एक जीरो है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मार्क कर देंगे। मार्क कर दिए तो इसके साथ हमारे पास कोई भी जो जीरो है, अनक्रॉस्ड जीरो नहीं बचा है, तो हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब देखिए हमारे पास जो है 4 मार्क्ड जीरो आया है, तो हम लोग का जो सॉल्यूशन होगा, तो हमारे पास जो ऑप्टिमल असाइनमेंट होगा वो J1 के साथ M1 है, J1 के साथ M1 और J2 के साथ M2 और J3 के साथ हमारे पास है M3 और J4 के साथ है हमारे पास M4। तो ये है हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इसके अलावा हम लोग जो है, और ये क्योंकि ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है और मल्टीपल सॉल्यूशन का केस है, तो हम लोग जो है ये जो सॉल्यूशन है ये सिंगल सॉल्यूशन है, और भी हम लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जैसे हमने J1 के लिए इसको चूज किया था, मशीन 1 को, तो हम लोग चाहे तो J1 के लिए मशीन 2 को भी चूज कर सकते हैं, मशीन 3 को भी चूज कर सकते हैं, मशीन 4 को भी चूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखिए हमने जो है इसी मैट्रिक्स को हमने यहाँ पे 2 जगह पे लिख लिया है। हमने यहाँ पे J1 के लिए M1 को चूज किया था, अब हम लोग देखेंगे हम लोग J1 के लिए M2 को चूज करेंगे। तो यहाँ पे M2 को हमने चूज कर लिया। जैसे ही हमने M2 को जो है J1 के लिए चूज किया, हमारे पास जो ये इसके साथ जो हमारे पास ये जीरो है कैंसिल हो जाएंगे, और ये वाले जो जीरो है ये भी कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग अब रो वाइज करेंगे। रो वाइज में देखेंगे हम लोग को J2 के पास हमारे पास एक सिंगल जीरो अब है, तो हम लोग इसको चूज कर सकते हैं। इसको चूज किया तो इसके साथ जो हमारे पास ये दोनों जीरो है ये कैंसिल हो गए, और ये तो ऑलरेडी कैंसिल्ड है। ओके, इसके बाद हम लोग J3 को देखेंगे। J3 के लिए हमारे पास अब एक ही जीरो है, इसको भी हम लोग चूज कर सकते हैं, और इसके साथ हमारे पास कोई भी जीरो नहीं बचा है क्रॉस करने के लिए। J4 को चूज करने के लिए हम लोग देखेंगे, इसके पास भी एक जीरो है, तो इसको भी हम लोग चूज कर सकते हैं, और क्रॉस करने के लिए इसके पास भी कोई जीरो नहीं बचा है, तो ये भी हो गया हमारा एक सॉल्यूशन। इसके बाद अगर हम लोग J1 के लिए M1 M2 को चूज कर लिए हैं, अब इसमें हम लोग देखेंगे M3 को चूज करेंगे। जैसे ही हमने M3 को चूज किया, ये दोनों जो है हमारा, इसके साथ ये सब कैंसिल हो जाएगा, और इसके साथ ये वाला भी जो है सारा कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही हमारा सारा कैंसिल हो गया, अब हम लोग फिर से रो वाइज करेंगे। ये रो कंप्लीट हो चुका है। J2 का रो में हमारे पास अब एक जीरो है, इसको चूज कर सकते हैं हम लोग, और इसके साथ जो हमारा ये जीरो है इसको क्रॉस कर देंगे, और यहाँ पे हमारा कोई जीरो नहीं है। J3 में देखिए हमारे पास अब सिंगल जीरो है, इसको भी हम लोग चूज कर सकते हैं, और ये सारा जो है क्रॉस्ड है। J4 में भी हमारे पास अब एक सिंगल जीरो है, इसको भी हम लोग चूज कर सकते हैं, और ये सब हमारे पास क्रॉस्ड है। ओके, तो ये दो हमारे पास और सॉल्यूशन आए हैं, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे आया हम लोग का J1 के लिए M2, J2 के लिए M3, J3 के लिए आया है M1, और J4 के लिए आया हमारे पास M4। ओके, ये वाला इस मैट्रिक्स के लिए है। अब इस मैट्रिक्स के लिए निकालते हैं। J1 के लिए हमने लिया है M3 मशीन को, J2 के लिए हमने लिया है M2 को, J3 के लिए हमने लिया है M1 को, और J4 के लिए लिया है हमने M4 को। ओके, तो ये हमारा जो है 3 सॉल्यूशन आया। आप लोग काम कीजिएगा, एक और मैट्रिक्स बनाइएगा, और J1 के लिए जो है M4 को सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे भी हम लोग जो है सिलेक्ट कर ले, हम लोग का जो सॉल्यूशन आएगा वो जो है सेम ही आएगा। तो हम यहाँ पे ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए निकाले, तो देखिए फर्स्ट वाले के लिए, इसके लिए निकालते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है सभी जॉब के लिए जो हमने को अलग अलग मशीन मिल चुका है। तो सॉल्यूशन 1 में जो हमारे पास है J1 के लिए M1, J2 के लिए M2, J3 के लिए M3 और J4 के लिए M4, और हम लोग इसका मिनिमम कॉस्ट निकालेंगे। सॉल्यूशन 2 भी जो हमारा है उसको भी हमने लिख दिया है, और हम लोग इसके लिए भी मिनिमम कॉस्ट निकालेंगे। तो हम लोग जो अपना ओरिजिनल जो टेबल क्वेश्चन में दिया हुआ था वो देख लेते हैं। तो देखिए ये हमारा टेबल है। तो हमारे पास J1 के लिए M1 है, तो J1 के लिए M1 का वैल्यू है 5, यहाँ लिखेंगे 5, प्लस J2 के लिए M2, इसका वैल्यू है 5, प्लस J3 के लिए है M3, इसका वैल्यू है 10, प्लस J4 के लिए M4 है, इसका वैल्यू है 3, यहाँ लिखेंगे 3। यहाँ पे जो हम लोग सबको ऐड करेंगे 5 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 3, तो वैल्यू आएगा 23, और ये कॉस्ट है तो इसको रुपीज़ लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग सॉल्यूशन 2 के लिए देखें, तो J1 के लिए हमने M2 को चूज किया था, तो यहाँ पे वैल्यू है 7, प्लस J2 के लिए है M3, इसका वैल्यू है 9, प्लस J3 के लिए है M1 4, प्लस J4 के लिए है M4 यानी कि 3।
तो इसको भी हम लोग सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी वैल्यू आएगा हमारे पास ₹23। तो जैसे भी हम लोग ना चूज करें मशीन को, जो भी जॉब को जो मशीन में डन करें, हम लोग का जो वैल्यू आएगा वो सेम ही रहेगा। इसी तरीके से हम लोग आगे सॉल्यूशन के लिए देखते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन 3 के लिए हम है हमारे पास, हमने J1 के लिए M3 को चूज किया था यानी कि 11, प्लस J2 के लिए M2 को चूज किया था यानी 5, प्लस J3 के लिए M1 को चूज किया है यानी 4, प्लस J4 के लिए M4 को चूज किया है यानी कि 3। इसको भी हम लोग ऐड करेंगे, हमारा वैल्यू आएगा 23 ही। फ्रेंड्स आप लोग जो है खुद से सॉल्व कीजिएगा सॉल्यूशन 4 को। सॉल्यूशन 4 को अगर सॉल्व कीजिएगा मतलब हम लोग J1 के लिए जो है M4 को चूज करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से आएगा। इसका भी हम लोग जो वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास जो है देखिए J1 के लिए M4 यानी कि 6, प्लस J2 के लिए M2 यानी कि 5, प्लस J3 के लिए M1 यानी 4, प्लस J4 के लिए M3 यानी 8। इसको जब हम लोग सब ऐड कर देंगे तो यहाँ पर भी जो वैल्यू आएगा वो रहेगा ₹23। तो ये है हमारे पास आया। अब मल्टीपल सॉल्यूशन के लिए हमारे पास 4 सॉल्यूशन आए, सब में जो हमारा वैल्यू 23 ही आएगा। वैल्यू जो है चेंज नहीं होगा, सॉल्यूशन अलग अलग हो सकता है। हम लोग हर एक जॉब को, किसी भी जॉब को एक मशीन पे काम करवा सकते हैं हमारा, लेकिन जो है मिनिमम कॉस्ट जो रहेगा वो सेम ही आना चाहिए। यही सॉल्यूशन हमारा ऑप्टिमम है। इसके अलावा भी अगर कोई सॉल्यूशन आ रहा है तो आप लोग जो है मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, इसको आप लोग खुद से सॉल्व कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइज।